क्या है? पंकज पंकज बूटे। हाँ जी, पंकज बूटे, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर, क्या आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, नमस्ते, जय संविधान। नमस्ते। यस। हाँ सर, मेरे दो कन्फ्यूजन थे। मैं बहुत बहुत देर से हम्म वेट कर रहा हूँ। एक तो ये है कि जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जो है, हम्म। आपने तो सुना ही होगा शायद वो इंसिडेंट, जिम्बी टुकर का। तो वो क्या, आपकी राय क्या है इसमें, जो री फर्जी इनकारनेशन के है। बारे में? हाँ। फर्जी है। फर्जी, हाँ, टोटल फर्जी। उसको टुकर को तो नोबेल प्राइज भी मिला है बोले। क्या बात कर रहे तो हैं? हाँ, ऐसा फर्जी है। मतलब। अच्छा, और इसका रिसर्च भी वो वर्जीनिया अरे वो यूनिवर्सिटी ने कोई मतलब। रिसर्च नहीं है। वो कोई रिसर्च नहीं है, गपोड़ था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गपोड़। एक बात बताइए, रिसर्च क्या होता है? आपने, हम्म। उस व्यक्ति ने एक लड़के से, एक लड़के का इंटरव्यू लिया, और एक व्यक्ति, उसने बताया कि कोई व्यक्ति जो है वो मर गया था एरोप्लेन या पता नहीं किस चीज के क्रैश से मरा था, क्या मरा था। अब एक लड़का हम्म। जो है उसकी कहानी सुना रहा है कि हम पिछले जन्म में ये थे। ये जाते हैं, जाके उस लड़के का बयान नोट करते हैं, और पता लगाते हैं कि हाँ सही में ऐसी कोई घटना हुई थी। इसी को छाप देते हैं, और वो लोग सोच रहे हैं कि रेनकारनेशन। भाई, रिसर्च ऐसे होती है? आप किसी बच्चे से इंटरव्यू लिए हैं, लोगों की राय पूछ लिए, और वो जो घटना बता रहा है वो भी सही घटना है, इसका मतलब कि आपका रिसर्च हो गया। भाई, ऐसी तो वो बात हो गई कि आप भी एक घटना को कहीं से याद करा दीजिए बच्चे को, वो भी कोई घटना बता दे, रियल घटना उसको पहले से याद हो, ऐसा कुछ बता दे, और वो चीज आप किसी को सुना दीजिए, वो आपकी भी बात सुन ले, जाके पता लगाए हाँ सही में वैसा कहीं पे हुआ है, वो भी वैसा कर दे, तो ये सही हो जाएगा। ये रिसर्च नहीं होती, ये व्हाट्सएप छाप होती है। ये उन लेकिन लोगों के लिए रिसर्च कही जा सकती है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। जी, जी। हाँ, लेकिन लेकिन वो आदमी तो इतने मतलब अच्छे पोस्ट पे है वो यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर है। लेकिन ऐसा आदमी अगर ऐसे घटिया किस्म के ये रख दे तो क्या क्या, और वो भी वेस्टर्न इलाके का। ठीक है, इंडिया का आ- होता तो अपन थोड़ा फारस सा की ये कर लेते। फारस के रेस में सारे घोड़े घोड़े थोड़े होते हैं, गधों की कमी थोड़े है। आपको नहीं पता है हाँ, कि ये बात। विदेशों में भी ऐसे ऐसे गधे हैं जिनको हाथ से छूते ही, पोंप जैसे हाथ से छूता है तो हाँ, उनके जी, अंदर जी। भूत प्रेत आता है, जमीन पर लटने लगते हैं, सब ऐसे नहीं पाए जाते विदेश में? बताइए। जी, हाँ, तो बराबर। फिर तो फारस की हाँ, रेस में सारे घोड़े घोड़े नहीं होते, गधों की भी कमी नहीं है। एक चीज याद लेकिन। रखिएगा कि हम्म। आपको अगर सबूत है, अगर आपको कोई डिवाइस बनानी है, तो आपको प्रॉपर एक रिसर्च चाहिए, पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, और तब जाके उसको हर तरह से मतलब कि आपको सही साबित करना होता है, तब जाके आपकी बात मान्य होती है। पर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छाप हैं, उनके लिए एक मीडिया रिपोर्ट, एक सड़ी हुई दो टुकड़े का जो कूड़े में फेंके जाने वाला एक फर्जी का एक गपोड़ जो है, वही उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है, और उसी के आधार पर उनकी सारी चीजें चलने लगती है। भाई, री अगर जैसी कोई चीज होती, तो आपको क्या लगता है कि मेडिकल साइंस में ये चीज नहीं पढ़ाया जाता, उसका हिस्सा नहीं जी। बनी होती? कौन सी ऐसी चीज है, बता दीजिए, इंसान के अंदर जिसकी पढ़ाई मेडिकल साइंस में नहीं चल रही है? बता दीजिए हमें। क्या पुनर्जन्म की पढ़ाई चल रही है मेडिकल साइंस में? तो आज तक ये सिलेबस में नहीं शामिल करा पाए, है ही नहीं। मैं बता तो रहा हूं। आपको अगर कोई सबूत देना होगा ना, तो आपको पूरा A to Z पूरे दुनिया के हर जगह से वेरिफिकेशन करा के देना होगा। लेकिन उनको अगर कहीं से देना होगा, तो कोई जो है आके कहीं हंसी मजाक ठट्ठा कर दिया, कहीं पे कोई व्हाट्सएप का पोड़ फेंक दिया, कहीं कोई मीडिया में कोई गप हाँक दिया, वही उनके लिए सबसे बड़ा सबूत हो जाता है। हाँ, और अपने समझ रहे इंडिया हैं? में तो हाँ, हाँ, अपने इंडिया में तो इतना हम्म। सिर पे चढ़ा रखा है वो जिम्बी डुकर, रीइंकार्नेशन, जिन रिसर्च किया, इतना ये है ही हुआ, अरे नहीं। बाप रे, इ- कितना बवाल उस हो पूरे, गए। एक लेकर आया था यहाँ पे, रिसर्च पेपर हाँ। लेकर आया था, खोला मैंने, अच्छा। एक जगह कहीं अच्छा। नहीं था वहां पे। लिखा ही नहीं ना, उसने कोई रिसर्च ही नहीं की है उसने। अरे वो सिंपल जाता है, बच्चे से पूछता है, बच्चा जो जो कहता है उसकी जांच करता है, वो चीजें सही निकलती है, रिसर्च है ये।
ये वो गपोड़ तो थी। 250 भाई बच्चों के ऊपर रेनकार्नेशन ऐसा। का भाई हुँ, 250 हुँ। बच्चे, एक चीज बताइए मुझे, यूनिवर्सल हुँ। ट्रूथ क्या होता है? 250 बच्चे की रिपोर्ट होती है। ये कोई इलेक्शन का रिपोर्ट है कि आप गए एक गाँव में, वहाँ के 10 लोगों का सैंपल लिया, एक दूसरे गाँव में गए, वहाँ के 10 लोगों का सैंपल लिया और आपको मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल गई, इसकी सरकार बन रही, इसकी सरकार बन गई, और आपने एक जारी कर दिया कि ये भाई इसकी सरकार बनेगी। ये कोई मीडिया रिसर्च है? मतलब मीडिया का इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है ये, हैं? ये रिसर्च है, रिसर्च का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, आप वही अगर तो। ये मेथड है, अगर कोई रिइंकार्नेशन है, तो शरीर से जो चीज़ निकल रही है उस पर रिसर्च होगी। कैसे निकली, कैसे गई? भाई हुँ, आपके फ़ोन से जो सिग्नल टावर से जाता है या टावर से आपके सिग्नल मोबाइल में आता है, उसके बीच का आपको तो पता होगा ना, 2.4 हुँ, हुँ। गीगाहर्ट्ज़ पे ये फ्रीक्वेंसी जाती है, मोबाइल फ्रीक्वेंसी। फिर ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। अभी तो ये 5G लाए हैं, तो 5G का तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। जितना जी, हायर जी। बैंडविड्थ देते जा रहे हैं, उतना उसकी जो डिस्टेंस है कम होते जा रही है। 2G की जी। ज़्यादा थी, 3G की और कम हुई, 4G की और कम हुई, 5G का तो अब लग रहा है नज़दीक-नज़दीक टावर। पता नहीं 6G, हाँ। 10G में तो ऐसा ना हो कि इंसान खुद के साथ टावर लेके घूमने लगे, इतना नज़दीक ना आ जाए। तो यहाँ पे आप फिर जब आप सिग्नल को रिसीव कराते हैं, तो आपको उस सिग्नल तो एनालॉग में आता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाना होता है। फिर जी, वो जी। एनालॉग टू सिग्नल कन्वर्टर जो है आपको इधर कन्वर्ट कर के फिर आपको एनालॉग रूप में सुनाता है। इतनी सारी जी। प्रोसेस चल रही है अंदर, और तब जाके आप सिग्नल को भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। यहाँ यहाँ क्या हो रहा है? एक लड़के ने हुँ। कहानी सुनाया। अब आपको नहीं पता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ कैसे इसके शरीर में आई, कैसे वहाँ से निकली, किधर को गई, किधर से आई, कुछ नहीं पता। एक बच्चे ने यहाँ कथा सुनाई और उन्होंने मान लिया कि हाँ, वहाँ पे ऐसी घटना हुई थी इसीलिए सही है, हो गया रिइंकार्नेशन प्रूफ। नहीं, आप इसको ऐसे भी देखो भाई, रीइंकार्नेशन कैसे हो सकता है? रीइंकार्नेशन का लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि दोबारा हाँ, से वो कारना यानी कि शरीर या मांस प्राप्त करना, यानी कि कोई ऐसी चीज हुँ, है जो जा रही है फिर से, मतलब पर्सनालिटी वही है लेकिन शरीर नया, जैसे किया जैसे गीता में बोलता है ऐसे कपड़े बदलते हैं इस तरह से। लेकिन लेकिन ये तो बहुत इजीली डिस्प्रूव हो जाता है ना, जो करंट हमारी बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ह्यूमन जो हुँ, जेनेसिस है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या बताती है कि एक मदर की तरफ से जो है 50% आता है, फादर की तरफ से 50% आता है, एग और स्पर्म के फ्यूजन से मतलब बनता है वो जो जाइगोट, फिर ये क्या स्टेप्स होते हैं उसके, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट और ऐसे करके तब वो बच्चा बनता है। इसका क्लियर मतलब ये है जेनेटिक्स के टर्म्स में कि अगर मदर और फादर में से अगर एक भी कोई भिन्न होता तो उसका जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फर्क होता, है ना? मतलब जी, जैसे जी। कि हम अपना एग्जांपल, हमारे जो मदर फादर हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, फादर की जगह कोई और व्यक्ति होता या उस मदर की जगह कोई और एक जो वुमन होती, तो उनके जो हाइब्रिडाइजेशन से जो बच्चा बन रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, वो उसका जेनेटिक मेकअप भी डिफरेंट होता है ना। तो इसका मतलब है जी, कि कोई एसेंस, कोई एक ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया, तो किसी भी तरह से री को पॉजिट करना, इसका मतलब है कि आप पूरी जेनेटिक थ्योरी को ही नकार रहे हो, जो नकार ऑलरेडी रहे जो हो। प्रूवन है, जो हुँ, रिकॉर्डेड फैक्ट है, हुँ, आप उसको हुँ, हुँ। नकार रहे हो। तो ये तो बिल्कुल एंटी मतलब एकेडमिक हो गया ना, बिल्कुल ही बहुत ही मतलब छोटे वैसी बात होती है ना, बहुत हल्की बात होती प पंकज है। पुटे जी, एक बात हुँ, समझिए। जी, मान लीजिए कि आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट करने गए हैं या आपने थीसिस बनाई है, जी, और आपने आपके सामने कोई एक्सटर्नल जो है वो बैठा हुआ है। वो आपसे जी। पूछ रहा है कि ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ये जो आप जितनी सिग्नलिंग दिखा रहे हो, यहाँ से जो आपने बताया कि यहाँ से जाएगा, ऐसे होगा, फिर वहाँ पे ऐसे रिसीव होगा, यहाँ पे ये चीज़ कराएगा या इसकी हुँ, मशीन ऐसे काम करेगी। क्या आप ऐसा करके भी दिखा सकते हो? तो आपने कहा नहीं, नहीं, बस हमने कह कह दिया, दिया, हमने पढ़ा था कह वहाँ दिया। से भी, और हाँ, वहाँ पे हो गया। अरे भाई, रिइंकार्नेशन होता है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। लाइव कोई अगर प्रूफ कह दे, देना पड़ेगा ना। हुँ, हाँ, अगर कोई ये कह दे कि नहीं, नहीं, हमने सुना है, हमारे पूर्वज कहते थे कि वहाँ से वो बोलते थे ना तो दूसरा सुन लेता था। तो भैया हमने तो मोबाइल बना रखा है, उसकी एक-एक चीज़ फैक्ट बनी है कि हाँ, आप बात बराबर। कर सकते हैं। तो वो करके भी तो दिखाया ना इंसान ने कि कैसे-कैसे कर सकते हैं, उसके पीछे का क्या साइंस है।
आप अगर बिना किसी डिवाइस के, बिना आप उसको किए हुए, बिना रिइंकार्नेशन परफॉर्म किए हुए आप हवा में कपूड़ रहे हो कि उसने कह दिया, ये रिसर्च है। नहीं, इतना लेकिन घटिया सर लॉजिक मैं। सर हाँ, हाँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, हुँ, वो तो अपन सब समझ सकते हैं कि ये गपोड़ है। लेकिन ये जो हुँ, यूनिवर्सिटी है, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, इनका भी हुँ। कुछ स्टैंड होना चाहिए ना, उसके बारे में कुछ रिसर्च करने का, मैंने या उसने फंड रोक सही। दी थी, फंड रोक दी किसने? थी उसने। अच्छा, अच्छा। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने शुरू में फंड जारी किया था। फिर उसने फंड रोक दी जब उसको पता चल गया, कि तो हम गलत जगह अच्छा, पैसा लगा रहे हैं। हाँ। अच्छा, अच्छा। भाई आप अपने रिसर्च के लिए विदेशों में ना आप कोई भी अपना सब्ज-बाग दिखा के एक फंड जनरेट करवा सकते हैं, कि मैं ये हुँ, रिसर्च कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आप करवा लीजिए। वो एक टाइम पीरियड देते हैं ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल देते हैं, और जब वो देखेंगे कि इस पर कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, या सिर्फ़ ये समय काटा जा रहा है, तो फिर वो फंड रोक देते हैं। यही चीज़ होता है ना फिर। हाँ, अच्छा, तो अच्छा। तो फिर इनका हुँ, अगर ये रिसर्च कर रहे थे, तो कितने साल पहले कर रहे थे? आज उस रिसर्च का क्या स्थिति है? पूछ लीजिए। अच्छा। अगर भाई अगर जब भी कहीं होता है, जैसे मान लेते हैं कि कुछ चंद्रयान बनाया, तो चंद्रयान 1 मान लेते हैं फेल हुआ, 2 फेल हुआ, 3 तो हुँ, हुँ, सक्सेस हुआ ना। तो एक तो हुँ, बढ़ रहा है ना कि आपका यहाँ तक पहुँचा और ये चीज़ सक्सेस हुआ। तो हुँ, जिसका ये टकर-टकर कर रहे हैं, ये कौन-सी सदी के थे? इतने साल से हुँ, आज तक उनका रिसर्च कहाँ तक पहुँचा? पूछ लीजिए जाके। इतने हुँ, फंड जो वर्जीनिया वर्जीनिया लोग चिल्ला रहे हैं, रिसर्च कहीं न कहीं तो पहुँचा होगा ना कुछ तो हुँ, रिज़ल्ट निकाले होंगे ना, दिए होंगे ना, पूछ लीजिए स्टेटस क्या है। ये तो उसी तरह से बात हो गई जैसे वो कौन-सी एक फर्जी एक टीवी है, कोई हिस्ट्री टीवी करके है। हुँ, उसने एक गपोड़ दिखाया कि भारत के विमान शास्त्र जो हैं इसको देख के, और उसने लैब में कुछ छोटा-सा एक प्रोटो बनाया हुआ है। भक्त उसी में परेशान। अरे देखो, देखो विदेशियों ने उस यूनिवर्सिटी के वहाँ के रिसर्चर ने ना हमारे वृदारण्यक पता नहीं कौन से भारद्वाज विमान हुँ, शास्त्र पढ़ के वो हाँ, प्रोटोटाइप का हाँ, बना दिया, हाँ। उसमें दिखाया है। तो भाई वो तो गप हाँक रहा है ना कि एक प्रोटोटाइप बनाया है। हम तो कह रहे हैं कि भाई दो 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली बार ग्लाइडर उड़ाया, और हुँ, हुँ, आज जो है 2023 में आप देख लीजिए, 120 साल में विमान की कितनी हाई क्वालिटी कहाँ-कहाँ पहुँच गई। तो भाई आपका जी। भारद्वाज भारद्वाज विमान शास्त्र अगर आपने 1922 में लिखा, आप कह रहे हो कि तलपड़े ने 1895 में फर्जी एक फेक न्यूज़ फैलाई कि उससे भी 8 साल हुँ, पहले उड़ा दिया। तो भाई हम हाँ, तो कह तलपड़े रहे हैं कि बराबर। तब से लेके आज तक हुँ, आपकी रिसर्च कहाँ है? कुछ तो बनाए हाँ, होंगे। जो जी, जी। बनाया ग्लाइडर वो तो क्या-क्या चीज़ बना लिया। आपकी भी रिसर्च कहीं पहुँची होगी ना, आप भी तो कुछ प्रोटोटाइप बनाए होंगे, कुछ तो दिखाए होंगे, कहाँ है आपकी रिसर्च? सही तो बात है। मुँह इनका हवा गपोड़ में। तो इन लोगों की आदत पड़ गई है, सुबह में उठिए, पूँछ उठाइए, मुँह लगा दीजिए। उसके बाद से जो अच्छे-अच्छे ख़्याल आते हैं ना, मतलब पूछना नहीं है उसके बाद से। और ब्रेकफ़ास्ट में फिर से पूँछ उठाइए, फिर से मुँह खोल दीजिए। समझ रहे हैं? इसके बाद से बस यही इतने क खूबसूरत ख़्याल आएँगे, इतने खूबसूरत ख़्याल, मतलब दुनिया की आप टक्कर ही नहीं दे सकते फिर। टक्कर ही नहीं दे समझ सकते। रहे हैं ना? बस यही काम है, टक्कर दिन ही। भर यही काम है। दिन भर और यही काम है। और रिसर्च एक क्या होता है, मतलब हुँ, रिसर्च हुँ। क्या होता है, उसका उसका मतलब वो उसके एक सिरे के किनारे तक नहीं जानते ये लोग किनारे कि पर रिसर्च नहीं। होता क्या है वाक़ई में। हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। ये इनकी और एक हालत है। दूसरी बात एक थी, मैं शॉर्ट में कवर करूँगा। ये जो हुँ, हुँ। 1924 की वो जो बंद किया था बोलते वो जो केरल है ना, केरला में जो त्रावणकोर है, वहाँ वो भी आपने सुना होगा शायद, ब्रेस्ट टैक्स की वो हुँ, जो हुँ। घटना थी। तो क्या नाम है उनका, वो लेडी का, वो पता नहीं वो तो वो उसको ना वो इंसिडेंट को नांगेला आपने नानगेला ऐसे कुछ नांगिल नाम नांगिल था। नांगिली नांगिली हुँ। एजवा जाति की जैसे वो, तो वो क्या फर्जी है या रियल घटना है वो? भई ए एक चीज़ देखिए, एक एडवोकेट हुँ, हैं हुँ, मित्रा हुँ, करके, उन्होंने बड़ा खूबसूरत, बड़ा डिटेल से इस पर किताब ही लिखा है। वो तो ख़ैर हुँ, एडवोकेट हुँ, हैं, बड़ा रिसर्च करके लिखे हैं, और हुँ, हुँ, उन्होंने ये जो ब्रेस्ट वाली जो बात आई है ना, हुँ, अधिकार हुँ, नहीं था, उसके बारे में बड़ा हाँ, डिटेल से लिखा है। ये देख हुँ, लीजिए, ये है उनकी बुक, ये है ये ये देख लीजिए, ये कास्ट प्राइड बुक है मनोज मित्ता की। ये खुद एडवोकेट अच्छा, हैं, और इन्होंने लिखा है अपनी किताब, तो इसमें पहले तो कुछ बुलेट्स हाइलाइटेड किए हैं। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखे हैं 1858,
द दीवान ऑफ ट्रावनकोर, टी महादेवा राव, हाँ। forbids low caste women from covering their breast in public। तो ये आप देख सकते हैं 1858 में जो ये ब्राह्मण था, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था टी महादेवा रो, वहाँ का दीवान था। तो वहाँ पे ये बात चल रही थी कि इनको महिलाएं जो हैं उनके जो लो कास्ट वीमेन जो हैं उनको कवरिंग देयर ब्रेस्ट, ये घटना चल रही थी, तभी तो ये बात आ रही है ना। और देखिए हाँ। 1859 अंडर कॉलोनियल अरे बाप रे! प्रेशर कितने महादेवा रो कितने पु अलाउज हुँ, हुँ, हुँ। low caste women to cover their breast, but with the caveat that they avoid their style of their upper caste counterpart। अब देखिए कॉलोनियल प्रेशर, अंग्रेजों ने हुँ, प्रेशर हुँ, डाला, हुँ, ब्रिटिश जो है हुँ। वो प्रेशर डाले कि अबे तुम कैसे धूर्त हो बे कि महिलाओं को तुम ब्रेस्ट ढकने का भी अधिकार नहीं देते। तो देखिए हुँ, प्रेशर पड़ा, तब जाके इन्होंने अलाउ किया, क्या अलाउ किया कि तब भी तुम ब्रेस्ट ढक सकती हो, लेकिन हमारी महिलाएं जो है उच्च जाति की उनकी तरह नहीं ढक सकती। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। तो ये तो लिखित रिकॉर्ड है ना, ये तो हाँ। लिखित रिकॉर्ड है। तो ये जब रिकॉर्ड है तो वो आप जो नांगेला की कहानी कह रहे हैं वो सब भी कहानी हुई है। इसमें अच्छा, ना पूरा एक चैप्टर डिटेल्स में दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं इस किताब में। अच्छा, अच्छा। हम्म। और कितनी मतलब वो जो महिला ने अपना ब्रेस्ट काप काप के वो उसको उसके सामने रखा था, वो राजा अधिकारी के सामने। मतलब कितना कितना वो तो मर गई बाद बाद में शायद, वो कितना खून बहने के बाद। लेकिन कितनी कैसी प्रथा थी आप सोच नहीं सकते अपन। तो ऐसा ही थोड़ी बोला जाता है कि ब्राह्मण विदेशी है। वही तो। इनका जो अपने बिहेवियर अपने देश रहा का है, कोई करेगा इसे। हम्म। भाई कितनी भी मतलब वो हो जाए ऐसे, ये अपने को ये करते हैं ना इस तरीके से, इन्होंने अन मतलब स्पीकेबल ऑफेंसेस किए हैं और हुँ, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में। हाँ, हुँ। तो ये वैसी चीज नहीं है जिसको इतनी इजीली भुलाया जा सकता है। ये पूरे देश के कॉन्शियंस पे इन लोगों ने एक, जो है एक ब्लाइट है ये लोग। जी, सही ये बात। जो इन्होंने धूर्तता की है ना, ये हुँ, हजारों सालों तक ये धूर्तता याद रखी जाएंगी कि भारत हुँ, में जो आप कहते हैं ना, ये जो किताब लिख के गए हैं ना कि हमारे यहाँ एक असुर रहते थे, मैं बता रहा हूँ हजारों सालों तक लिखा जाएगा कि भारत में एक खास विदेशी रहते थे जिन्होंने भारत की महिलाओं के साथ ऐसा ऐसा काम किया है। अत्याचार लिखित किए। रिकॉर्ड यह हमेशा दर्ज हो गया है, इतिहास अमर हो गया है, ये कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आप ऊपर से कितनी भी ये लोग गप्पे मरवा लें, कितने भी अंधविश्वास पाखंड ढूंढ लें, ये पूरे आज सिर्फ भारत नहीं पूरे इतिहास के रिकॉर्ड में ये दर्ज हो गया है कि भारत में ऐसी प्रथाएं ये चलवाते थे। और ये सही अंग्रेजों बात। ने प्रेशर डाल डाल के, अंग्रेज थोड़े भूले हैं, एक एक चीज लिख के रखे हुए ज़रूर। हैं। इंटरनेशनल मुद्दा है ये सब। ठीक है पंकज बूटे जी। ओ ओके। ओके सर, थैंक यू जोड़ने के लिए। थैंक थैंक यू। यू। ओके, हाँ थैंक थैंक यू। तो आज अब समय हो गया है।